जय मसीह की। आज इस आधुनिक युग में ज्यादातर लोग सामना करने वाला बहुत सारे समस्याओं में से एक समस्या है कर्ज। हमारा देश में कई धनिक लोगों को कर्ज के कारण सब कुछ छोड़कर दूसरा देश में भागना पड़ा। कई गरीब लोग अभी भी कर्ज से माफी मिलने के लिए सड़क में लड़ रहे हैं। कई लोग कर्ज के कारण निराशा में, दुख में, परेशानी में अपना जीवन बिता रहा है। कई लोग कर्ज से बचने के लिए अपना जिंदगी को भी समाप्त कर चुके हैं। जी हाँ, कर्ज में जीवन बिताना खतरनाक है। लोग कर्जदार होने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। जल्दी से जल्दी अपना जरूरतों को पूरा करने के कारण, अपना स्टेटस को दूसरों के सामने दिखाने के कारण, लालच के कारण दूसरों से उधार लेते हैं और वापस नहीं लौटने का कारण वे लोग कर्जदार बन जाते हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप एक कर्जदार हैं? ऐसा है तो कर्ज से बचने के लिए क्या करेंगे? बाइबल में दूसरा राजाओं का पुस्तक 4 अध्याय में हम एक विधवा के बारे में पढ़ते हैं जो उनके जीवन का बड़ी कर्ज से मुक्ति पाया। इस अध्याय में हम 2 परमेश्वर का दासों के बारे में भी पढ़ते हैं। एक उस विधवा का पति थे जिनके द्वारा वो स्त्री बड़ी कर्जदार बनी। दूसरे व्यक्ति था एलीशा भविष्यवक्ता, जिन्होंने उस विधवा को कर्ज से आजाद पाने के लिए राय बताया। यहाँ इस विधवा का पति परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी उधार लेते हुए उनका जिंदगी को आगे बढ़ाया। हो सकता है वो व्यक्ति ने कर्ज को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाया भी होगा, लेकिन अचानक उनके जीवन में प्रतीक्षा नहीं करते हुए मृत्यु आया और इसके कारण उनका जीवन का हर एक योजनाएं असफल हुआ और उनका पत्नी और बच्चों को बहुत बड़ा कर्जदार होने का कारण बना दिया। अभी जिसका वो कर्जदार था वो आया है और उनको और उनके दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। जब हम बहुत बड़ा कर्ज लेते हैं तो जरूर एक बात याद रखना चाहिए, यदि हमारा मृत्यु हमारा जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन हम पीछे छोड़ के जाने वाला हमारा परिवार, उसका परिणाम को सामना करना पड़ेगा। ये बात हम लोग हमेशा याद रखना। यदि हम लोग उस विधवा के जगह में है तो क्या करते होंगे? हो सकता है हम लोगों से कई लोग दूसरों से उधार लेते हुए जो एकदम खास कर्ज था मिटाने के लिए कोशिश करते होंगे। हो सकता है हम में से कई लोग अपना बच्चों समेत आत्महत्या करने के लिए कोशिश करते होंगे। लेकिन एक बात सत्य है, एडजस्टमेंट या समायोजन करना या आत्महत्या करना कर्ज से बचने का सही उपाय नहीं है। यहाँ ये विधवा उन दोनों उपाय को नहीं चुना, बल्कि वो परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने एलीशा के सामने दुहाई दिया और पूरा समस्या को उनसे बताया। उस समय भविष्यवक्ता के पास जाना मतलब परमेश्वर के पास जाना जैसे था, क्योंकि भविष्यवक्ता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बीचवाई के रूप में काम करते थे, जो परमेश्वर का संदेश को मनुष्य के पास पहुंचाने का काम वो करते थे। इसका मतलब है कि यह विधवा को मालूम थी कि उनके जीवन का समस्या का समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास है। जरूर मेरे प्रियो, आपका जीवन में भी जितना भी बड़ा समस्या हो, सिर्फ परमेश्वर के पास उनके लिए समाधान है। यिर्मयाह 32:17 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर के बारे में ये जानकारी हमारा जीवन में नहीं है, तब तक हमको भय और निराशा में जीवन बिताना पड़ेगा। विधवा का समस्या को सुनकर एलीशा ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आजकल लोग ज्यादातर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कुछ करें। यहाँ एलीशा पूछा हुआ सवाल हम सबका सवाल होना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? हो सकता है ये विधवा कभी भी ये सवाल एलीशा से प्रतीक्षा नहीं करते होंगे, क्योंकि
वो एलिशा के पास आने का कारण ये था कि उनके घर में कुछ नहीं थे। हमें तो जरूर उत्तर देते होंगे, मेरे पास कुछ नहीं है ना, इसलिए मैंने आपके पास आया है। लेकिन ये स्त्री ने सही जवाब दिया कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। इस स्त्री को अपना जीवन में जो नहीं है उससे बढ़कर जो है उसके बारे में अच्छा जानकारी थे, लेकिन वो सोचते होंगे कि जो उनके पास थे वे समस्या से बाहर आने के लिए काफी नहीं है। जी हाँ, कर्ज से बाहर आने का दूसरा उपाय है, जो हमारे पास है उस पर ध्यान दें। जो दूसरे पास है उसमें ज्यादा ध्यान देने से बढ़कर हमारे पास जो है उसमें ध्यान देने के लिए कोशिश करें। एलिशा उस विधवा को बोला, आप पड़ोसियों से जितना बर्तन मांग सकते हैं उतना मांग कर अपना बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हो सकता है कि पहली बार ऐसा सलाह ये विधवा सुनते होंगे। मानुषी तौर से एलिशा का ये सलाह एक मूर्खता जैसे लगता है, लेकिन उस विधवा ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वो परमेश्वर का बातों पर 100% विश्वास किया और उसके अनुसार करने के लिए निर्णय लिया। जी हाँ, कर्ज से बाहर आने का तीसरा उपाय है परमेश्वर का बातों पर पूरा विश्वास करना। कैसे बता सकते हैं कि ये विधवा परमेश्वर का बातों पर विश्वास किया? उन्होंने जैसे परमेश्वर का दास ने बताया वैसे करने के लिए एक कदम रखा है। जी हाँ, उनका काम ये सबूत करते हैं कि वो परमेश्वर का बातों पर विश्वास किया। आजकल बहुत सारे लोग समस्या के बीच में बोलते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, उनका बातों को सुनने के लिए और विश्वास करने के लिए और विश्वास के द्वारा काम प्रकट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके कारण अपना कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब ये स्त्री ने परमेश्वर का बातों पर विश्वास किया तब उनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना शुरू किया। सिर्फ एक हांडी तेल से जितना बर्तन उनका घर में थे सब बर्तनों भर गया। जब हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार हम देखते हैं तो हम सोचते होंगे कि अभी आगे क्या करना है मुझे मालूम है, मैं ये तेल को बेचकर मेरा कर्ज को मिटाएंगे। लेकिन इस स्त्री ने जब चमत्कार देखा इसके बाद भी एलिशा के पास गया और उन्होंने जो कुछ हुआ हर बातों को उनको समझाया और उनसे पूछा आगे क्या करें। यानी ये स्त्री हर समय हर पल परमेश्वर का अगुवाई को चाहा। आजकल बहुत सारे लोग अपने जीवन का समस्या का समाधान के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। जब उनका समस्या दूर हो जाते हैं वे परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर के साथ एक करीब रिश्ता बनाएगा तो कर्ज जैसे बहुत सारे समस्याओं से हम बच पाएगा। जी हाँ, परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बना के जो जिंदगी बिताते हैं उन्हें उनका जीवन में जो कुछ बात प्रभु देते हैं उससे तृप्त होते हैं और कर्ज से जीवन बिताने के लिए कोशिश नहीं करता है। जैसे इस विधवा को अपना भौतिक कर्ज को मिटाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, वैसे सारा मानव जाति का आत्मिक कर्ज को जो पाप के द्वारा हुआ मिटाने के लिए लगभग 2000 साल के पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। सारे लोग पापों का कर्ज को मिटाने के लिए बहुत सारे मार्ग को ढूंढा, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, लेकिन उन सभी का पीछा किया और सफलता नहीं पाया। आपका मजदूरी तो आनंद मृत्यु था, यानी आनंद काल परमेश्वर से दूर होके आनंद विनाश में जीवन बिताना पड़ता था। उस पाप का कर्ज को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में सारे मानव जाति का पापों का कर्ज अपना क्रूस की मृत्यु के द्वारा मिटाया। मेरे प्रियो, आप और मेरा जीवन का कर्ज से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए।
आज क्या आप किसी प्रकार का कर्ज से परेशान हैं? यीशु ही एकमात्र उपाय है। आप उनके पास आए, उन पर विश्वास करें और उनका वचन जो कहते हैं मानने के लिए तैयार रहें और जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आप जहां भी हो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके वचन से सुनने के लिए आपने मुझे सहायता किया, धन्यवाद। प्रभु, मेरा जीवन में जो कोई परेशानी है, जो कोई कर्ज है, जो आर्थिक है, जो भौतिक है, जो आत्मिक है, हर कर्ज को मिटाने के लिए आप इस दुनिया में आया। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं। आप मेरा दिल में आइए परमेश्वर, मुझे आपका बेटा या बेटी बनाइए। आपके साथ करीब रिश्ता बनाने के लिए मुझे सहायता कीजिए परमेश्वर। मेरा जीवन में शांति दीजिए और आपके वचन के अनुसार जीवन आगे बिताने के लिए मुझे सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।